गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसको हमने टिट्स में पीसेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है दैट इज एजुकेशन इन द रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, पंचायती राज एंड द लोकल बॉडीज। इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग जो बात करेंगे सेंटर और स्टेट के रोल की बात करेंगे एजुकेशन को लेके। हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए एक नया विषय नहीं है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, या फिर कोई नया ऐसा एरिया नहीं है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसको शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इसको थोड़ा सा देख चुके हैं। तो अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में अगर हम इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन का स्टेटस क्या है जब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के अंदर। तो एज वी नो दैट देयर आर द थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो अगर हम देखें तो सेवेंथ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंशन करता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल फ्रेमवर्क टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तीन लिस्टों के अंदर लिस्ट की गई है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीन लिस्टों के अंदर बहुत सारा जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो डिफरेंट लेयर्स हैं गवर्नमेंट की एक फेडरल फ्रेमवर्क में टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। मतलब लाइक एक देश की जो स्वास्थ्य होता है, एक देश का जो मतलब एक जो कॉन्टेक्स्ट बनता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम किसी अपने देश की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो एक फेडरल फ्रेमवर्क जो है आई मीन देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सपेक्टिव है, जो हेल्थ है, उस पर्सपेक्टिव में बात की गई है। एंड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। Like if we talk about the union list, out of the total 100 items, there are the 100 items mentioned in the union list or list 1. ठीक है, 100 में से जो है मतलब जो आइटम्स हैं यूनियन लिस्ट में और लिस्ट फर्स्ट में जो है, द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू द हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल एंड पुट अंडर द यूनियन लिस्ट, राइट। इफ यू जस्ट लुक एट द क्लोज 58 के अंदर अगर हम बात करें, देयर इज अ मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय द यूनियन एजेंसीज, regulation and control of manufacturers, supply and distribution of salt by other agencies as well. There are the clause 58, which talk about the manufacturing, supplying and distribution of the salt by the union agencies. They just talked about the regulation and control of manufacture as well, supply and distribution of salt by other agencies. If we just look at the clause 59, then there is a cultivation, there is a manufacture and the sale for export of opium, right. Clause 81, 86, like there are certain kind of duties which was mentioned in the union list, duties of excise on tobacco and other goods manufacturers of the product in India, except alcohol, liquor for human consumption, opium, Indian hemp, and other narcotic drugs. So, I mean, there is a union list in which there are the certain, those important aspects are there included, which is very important for the health of the nation, so, which was governed by the center. It was basically come under the jurisdiction of all the center, right. If you just look at the state list, so there are the 61 items which was mentioned in the state list, and under this list, if we just look at the state list, then under this list there are the direct references to the provisions of the healthcare facilities. When we look at the healthcare facilities, there are the certain kind of items which was, when we just look at it, there are certain kind of 61 items in the state list, and under this list there are the direct reference to the provision of healthcare facilities. There's the provision of the healthcare facilities. Like if we just look at the clause number 6, there's a public health and sanitation, hospitals and dispensaries. When we just look at the clause 7, the clause number 7, there's the pilgrimages within the India, in which case the provision of the healthcare facilities come under the state responsibilities. When we just look at the clause number 8, intoxicating liquors, its predictions, manufacturers, possessions, transports, purchases and sales, and there in that way there are the different clauses, right. Now important thing is that these are about the state list, the concurrent list. It's very important. There are some issues, like when we talk about the central list, they just cater those issues which was basically tackled and maintained by the center. It comes under the direct jurisdictions of the center. When we just talk about the state, so they're like those components which came directly under the jurisdiction of the state. The moment we talk about the concurrent list, it means we are talking about those kind of areas, those kind of lists and then items in which, which should be the responsibilities of the both, that is state and the center.
So when we just talk about the concurrent list or the list third, that the seventh schedule in the list of 52 items, of which the following are related to the health. Like if we just look at the close third, that is a preventing detention for the reasons connected with the security of the state, the maintenance of the public order or the maintenance of the supplies and the services essential to the community, persons subjected to the such detention. If we just look at the clause 5, like marriage, divorce, infants, minors, adoptions, these all are things are there. Like we just look at the clause 16 in that way. Clause 18 talk about adulteration of the foodstuffs and other goods. I mean जो मिलावटें होती हैं खानों में खाने के अंदर, ठीक है, like clause 19, the drugs and the poison subjects and all, like clause 25, medical education in universities and so on. So these are the different kind of clauses which was there in the concurrent list. And the most important issue here is that why I was discussing with you the state list, the central list, the state list and the concurrent list is this, that education is considered as a responsibility of the both, that is the center and the state as well. And now the education is in the concurrent list. So it's the whole soul. I mean, it's a responsibility of not only like then a central government or either within a state government. It is a responsibility of the both the governments, and it comes under the concurrent list. So let's come to the next area, that is पंचायती राज. हम पंचायती राज होता क्या है? अब पंचायत क्या है? पंचायत पंचायत ऑफ कोर्स आई मीन एक ऐसा शब्द है शायद उससे हम सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब हम जानते हैं. जब भी हम कभी गांव में विजिट करते हैं, दैट इज अ पंचायत. पंचायत इज अ काइंड ऑफ a local administration. And the moment we talk about the education and the betterment of the education and the development of the education, then somehow, until or unless, if the local bodies will not be actively participated in it, it's very difficult for us to visualize the complete, the complete developmental aspects of education. And that's why it makes the Panchayati Raj a really important, the moment we talk about the education, the moment we talk about the development of education. So what is the Panchayat Raj? It's a local self-government system prevailed in our country from a long time. And it's a kind of a local self-government. ठीक है, system है जो हमारे देश में बहुत लंबे समय से है. It is described as a pillar of village administration. गांव के अंदर जो administration का जो सबसे बड़ा responsibility है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो पंचायत राज पे दी जाती है. और हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा देश है? भारत गांव का देश है. भारत में 75% जो आबादी है वो गांव में रहती है. खेती हमारा एक तरीके से मेन व्यवसाय है. ठीक है, तो इन दैट वे अगर हमें लोकल, हम स्टेट की बात करते हैं, हम सेंटर की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें कहीं ना कहीं जो अपनी पावर्स हैं उन पावर्स को हमें डिसेमिनेट करने की जरूरत पड़ती है. एंड पंचायत इज वन ऑफ द वे टू डिसेमिनेट आवर पावर. एंड व्हेन वी जस्ट लुक एट द पंचायत राज, इट डिस्क्राइब्ड एज एन अ पिलर ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. जब हम गांव के अंदर किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार के एक बैलेंस्ड वे में किसी चीज को सुचारू रूप से चलाने की बात करते हैं, उसके अंदर एक व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें क्या है उसके अंदर आ जाती है. दैट इट इज ना पंचायत राज क्या है? इट एक्ट्स लाइक ना पिलर ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. एंड अंडर दिस सिस्टम एवरी विलेज वाज सेल्फ सफिशिएंट एंड होल administration, and whole administration was in the hands of panchayat, whose head was called sarpanch. Very interestingly, इस सिस्टम के अंदर क्या है, हर कोई गांव, जितने भी गांव है वो अपने आप में बहुत संपूर्णली सेल्फ सफिशिएंट होता है. सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे किसी भी सिस्टम को सफिशिएंट कहते हैं? हम सिस्टम को सफिशिएंट कहते हैं अगर वो सिस्टम सुचारू रूप से अपना काम कर रहा है, अगर उस सिस्टम के अंदर व्यवस्था है, अगर उस सिस्टम के अंदर कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है, उन नियमों की जांच पड़ताल करने के लिए अगर कोई एजेंसी है, इफ देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म, द वन हु इज गवर्निंग द सिस्टम वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, then we said that it's in a complete administration. So even under this system, every village, हर village क्या है, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है. एंड होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ पंचायत. और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? पंचायत के हाथ में है. और जिसके हेड को क्या कहते हैं? उसके हेड को हम कहते हैं सरपंच, मुखिया. एक ऐसा सरपंच, एक ऐसा मतलब मुखिया जिसके हाथ में फैसले होते हैं, पर वो अकेला नहीं लेता, वो फैसले पूरे गांव की सहमति के साथ, उनकी सम्मति के साथ और उनके भले के लिए जो फैसला लिया जाता है, तो उसको हम सरपंच का नाम देते हैं. If the constitution is a framework for federal structure, then the power is set between the sets of government, and one of the central called union or the federal government, and other the state or the provincial government.
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेमवर्क मानते हैं किसी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, इफ वी कंसिडर that constitution is a framework for federal structure, then the power is set between two sets of government. ठीक है, तो पावर कहाँ है? पावर एक तरीके से दो सेट्स हैं गवर्नमेंट के, उन दो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच की पावर है. वन ऑफ द सेंटर कॉल्ड द यूनियन, एक जो सेंटर है वो किसको क्या कहते हैं? उसको यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट, एंड अदर सेट्स और द अदर स्टेट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, बेसिकली और वी कैन से द फेडरल गवर्नमेंट, और जो दूसरा है इसको स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं. So when we just look at the Indian Constitution, they has a unique distinction of containing provisions regarding government at the three level. तो Indian Constitution जो है तीन लेवल पे इन चीजों को कंटेन करती है, यूनियन, स्टेट एंड द लोकल लेवल, राइट? तो हम लोग लोकल लेवल की बात कर रहे हैं. We just discussed about the union level. Union level is at a central level. जब सेंटर से चीजों को संचालित किया जाता है, जब सेंटर कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है किसी चीज के लिए, then it comes under the union list. And it comes under the union level. State, जब state किसी काम को बहुत ही effectively करता है, state उसके लिए जिम्मेदार होता है, state उसकी responsibility लेता है, then it comes under the state list. Local, जब local in the sense जब आम जो जनजीवन के जो लोग हैं, जो आम तरीके से जो हैं, वो उस चीज की एक तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर जो है लोकल लेवल पे, एक छोटे लेवल पे जब चीजों को किया जाता है, मतलब संचालित किया जाता है, then it comes under the local level. And पंचायती राज system is a part of a local level. Like every village and town has their own peculiar problem, and it is difficult to find a solution for them unless they meet and discuss them and bring their decision into force. This work is called Gram Rajya or Panchayati Raj. You know why? I mean, अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें, why there is a need of a Panchayati Raj? Because whenever we talk about the village have their very own kind of a specific problems. When we talk about the villages, because the people are not engaged. They are engaged in a very the primary occupations, and within those primary occupations, they have a different issues. They have a different kind of interpersonal issues sometimes as well. And to resolve those interpersonal issues, only the local authorities can be the very effectively resolve those issues, because they know the system. They know actually the people through their through their generation to generation. So in that way, when we just want to bring some kind of a decision into the force, this work is called, I mean, then we could just call it as a Panchayati Raj. In order to make the life of a village happy, the people in order to make the life of a village happy, people belonging to that place should take part in its activity. ठीक है, village life को खुश करने के लिए people belonging to that place should take part in its activities. For this local participation, the local participation, devolution or decentralization of power is necessary. अगर हम किसी भी एक छोटे से गांव के अंदर अगर हम उसके अंदर खुशी देखना चाहते हैं, and if we just want the people to be take part in its activities के अंदर हम उसको देखना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोकल पार्टिसिपेशन, उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो जरूरी है. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पावर है, जो सत्ता है, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के हाथ में रहेगी, लोगों के हाथ में रहेगी, सेट ऑफ पीपल के हाथ में रहेगी. बट व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट the local participation, then it means we are somehow talking about the decentralization of power की हम लोग बात कर रहे हैं. Action can be taken only when the power is given to the local people. और action कब लिया जा सकता है? Action तभी लिया जा सकता है जब हम power किसको देंगे? Local people को देंगे. And it is for the progress and development of the village that both the central and the state government have implemented the Panchayat Raj system. And action can be taken, I mean, in what conditions, in what situation one can take the actions, only when the power is given to the local people. जो power है वो आप किसी local लोगों को दे देते हैं. It is for the progress and development of the village. और ये किसके लिए है? Progress के लिए, development के लिए villages की. That both the central and the state government have implemented the Panchayat Raj system, जिसके कारण जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही एक पंचायत राज सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पंचायत राज सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जो आपकी लोकल की जो इश्यूज है, लाइक एजुकेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, आई मीन लाइक जो डेवलपमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे. बट व्हेन द थिंग्स कम अंडर द अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लोकल पीपल, देन
the mechanism works very smoothly and effectively. And if we really want to make that mechanism very fast, very smooth, and very effective, in that way, we have to think about the decentralization of the power. And the moment we think about the decentralization of the power, then in the context of India, we have to think about the village, at the village structure, the lower end of the village structure. And in that way, the Panchayat Raj systems are the very effective systems. What are the aims? The moment we talk about, because we already discussed a lot about the Panchayat Raj, क्या Panchayat Raj है, क्यों, क्या, किस तरीके से, what is the aims of Panchayat Raj system? The Panchayat Raj system is basically to give the more power to the people in administration. जो लोग administration में हैं, administration in the sense जो चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी ग्रुप में भी होते हैं, there are the certain leaders, there are the certain team leaders जो चीज़ों के अंदर लीड लेते हैं, जो decisions के अंदर लीड लेते हैं, जो initiative लेते हैं. तो जब हम पंचायत राज सिस्टम की बात करते हैं, तो it is basically a way to give more power to the people in administration जो वहाँ पे already सत्ता में हैं, उस सत्ता के अंदर रहने वाले लोगों को जब वो ज़्यादा पावर जो एलोकेट करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं then the Panchayat Raj system became a very effective tool so that they can allot some more power to the people in administration. They also introduce decentralization of the power in administration. पंचायत राज सिस्टम क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है पावर का, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट सेंटर्ड और स्टेट सेंटर्ड. जो लोकल लोग हैं, क्योंकि दे आर मोर कनेक्टेड टू द पीपल, दे आर मोर इनटू द issues and challenges and the problem of the local people. So in that way, with this decentralization of the power in the administration, they became the mechanism became more smooth and the mechanism became more fast. The work for the comprehensive progress of a village, जो किस तरीके से जो village है उसके comprehensive progress के लिए overall किसी भी village की अगर हम progress की बात करते हैं या फिर हम ये बात करते हैं कि overall ये जो गांव है इसकी बेहतरी की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं without the Panchayat Raj system, I guess it's not very possible and effective. So जब ओवरऑल अगर हम किसी गांव को देखते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, या फिर किसी के घर के अंदर देखते हैं, किसी मोहल्ले के अंदर भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसके अंदर लीड लेनी पड़ती है. लीडरशिप लेने के साथ साथ अगर उनको थोड़ी सी अगर कुछ पावर्स भी उनको दे दी जाती है, तो शायद फंक्शनिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, डिसीजन मेकिंग जो है आपकी बहुत इन्फ्लुएंसिव हो जाती है. एंड दैट्स द सेम वे एक्चुअली द एम ऑफ पंचायत राज सिस्टम, टू मेक a village to get progress in the overall ways, right? I will just talk about local administration in a village. There are the two kind of village administration institution. जब हम इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दो तरीके के village administration institution है. पहला, for a village, for a town. On the 1st November 1959, that is, जब हम बात करते हैं, that is the Rajyotsav Day. Mysore Gram Panchayat and then local self-governing units act was introduced. ठीक है. अगर हम administration of village की बात करें, तो उस टाइम पे they came into the existence, and it consisted of the 3-tier system. इसमें basically 3-tier system था. पहला, village panchayat at village level. There are the 3 levels, right? Village level, taluk level, district level. ठीक है. तो village panchayat था village level पे. Taluk level था, taluk is a board, developmental board at the taluk level. District developmental council था district level. But so these are the 3 different tier system. इन तीनों ही tier system के अंदर ये जो 3 different tier systems हैं, like village level, taluka level, and the district level. In these 3 different levels, the work mechanism is also worked in a different way. Like village के अंदर जब एक पूरे गांव के अंदर कोई issue होता है, तालुका जब कुछ समूह होता है villages का, district एक क्षेत्र के अंदर, तो हमेशा सबसे पहले ये कोशिश की जाती है, like इसके अंदर बहुत important role है. अभी जब हम education की बात करेंगे, village पंचायत का, ग्राम सभा का, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, जो मैकेनिज्म है, जो चेक एंड बैलेंस है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गांव के जो अधिकारी हैं, जो गांव के सरपंच हैं, जो या फिर गांव के जो मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में आ जाती है. तालुक क्या होता है? तालुका इन द सेंस कि जब वो कुछ गाँव का जो समूह जब वो इकट्ठा हो जाता है, देन इट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द तालुका लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब बहुत सारे जब तालुका मिलते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं, तो एक जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीजें देखी जाती है वो थोड़ा सा एक बड़ा लेवल हो जाता है. ठीक है. So let's come to the Gram Panchayat. Under the Panchayat Raj system, the role of a Gram Panchayat is very important. The progress and development of village depends on it.
जब हम ग्राम पंचायत सिस्टम की बात करते हैं, जब हम पंचायत राज सिस्टम की बात करते हैं, तो रोल ऑफ ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, एंड द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट, और उसका जो विकास है, जो विलेज का, डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, उसकी उन्नति और उसका विकास उस गांव के अंदर इस पे डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड द पिलर ऑफ ग्राम स्वराज्य और ग्राम सूरज। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक आधार स्तंभ है किसका, ग्राम स्वराज्य का और ग्राम सूरज का। अंडर दिस न्यू एक्ट, villages with 5,000 to 7,000 population and the adjacent small villages join together to create a ग्राम पंचायत। तो इस नए एक्ट के तहत जो गांव है जिनकी आबादी जो है 5,000 से 7,000 के बीच में है, एंड द adjacent small villages, और उसके साथ के जो छोटे छोटे से गांव हैं, they join together to create a ग्राम पंचायत। वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। Whereas in Malang and the hilly areas, villages having a population of 2,500 are allowed to form a gram पंचायत। वेरी इंटरेस्टिंग सी बात है, ग्राम पंचायत कहाँ हो सकती है? अगर हम इस एक्ट के अंदर देखें तो 5,000 से 7,000 की पॉपुलेशन के जो गांव हैं, ठीक है, और उनके जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, उन सबको मिला के ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हिली एरियाज हैं, तो उन एरियाज में जहाँ पे गांव हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है 2,500 है, तो दे आर अलाउड टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत। 2500 है तो अगर वो दे आर ऑल्सो अलाउड टू फॉर्म द ग्राम पंचायत, एंड एवरी 400 रेजिडेंट्स will have one representative and they are elected by the voter। तो जितने भी 400 जो residents हैं, उनके पास एक representative होता है, and they are elected by the voters। voting देके उनको elect किया जाता है, and whose age is above 18 years, the term of office is 5 years। 5 साल के लिए उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंदर उनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद उनको जो है काम दिया जाता है कि कम से कम, अगर आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, और आपका ऑफिस का टेन्योर कितना साल रहता है, 5 साल का आपका ऑफिस का टेन्योर रहता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ। और ये माना जाता है 2 महीने में कम से कम एक बार तो आपस में सब लोगों का मिलना होगा। मिलेंगे तो डिस्कशन होगा तो प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन होगा, एंड दैट वे थिंग्स कैन बी वर्क इफेक्टिवली। So when we just look at the functions of gram panchayat की अगर हम बात करें, then the very first thing, like taking care of health and sanitation, the very first thing is like taking care of health and sanitation of the village। गांव की अपनी जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है, जो वहाँ के स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी है, लाइक स्वास्थ्य केंद्र, साफ सफाई, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत की है। प्रोवाइडिंग द प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जो साफ सुथरा पानी है वो मुहैया कराना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, नालियां हुई, स्ट्रीट लाइट्स हुई, इन सबको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की है। हाउसिंग, घरों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी है। स्टैब्लिश्ड खादीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ताकि गांव के जो लोग हैं वो किसी ना किसी अपने खुद के कुटीर उद्योग के अंदर इन्वॉल्व हो सके, ये भी एक तरीके से ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आ जाती है। बल्कि ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो उनके पास एक ऐसी जमीन उनको दी जाती है जिसके अंदर वो चाहे तो मत्स्य पालन या कुछ इस तरीके से मुर्गी पालन या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आई मीन टू मैनेज इवन द एक्सपेंसेस एज वेल। तो जो भी अगर कोई छोटा छोटा एस्टैब्लिशमेंट का बात करता है, खादी का, विलेज इंडस्ट्री का, तो उन सबको एस्टैब्लिश करने के लिए ग्राम पंचायत उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। एट द सेम टाइम अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का किस तरीके के शौचालयों की जो व्यवस्था है, अगर वहाँ पर जो हाइजीन मेंटेन करने की बात है, हेल्थ मेंटेन करने की बात है, या फिर एक साफ सुथरा जल उनको प्रोवाइड कराने की बात है, या फिर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो देने की बात है, या स्ट्रीट लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की हो जाती है। Establishing खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, वो साथ में मतलब एक खादी और विलेज इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने का प्रोविजन हो जाता है। प्रोवाइडिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन, और साथ में ही जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर भी इसका ग्राम पंचायत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर भी वो अपना भूमिका निभाते हैं। तो तालुका पंचायत क्या हुआ, तालुक पंचायत इज एवरी रेवेन्यू तालुक विल हैव अ तालुक पंचायत। इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द तालुक पंचायत। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, तालुक पंचायत के। For every 1,000 persons, one representative is elected from the rural area। मतलब हजारों में से 1000 लोगों के ऊपर से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको रूरल एरिया से इलेक्ट किया जाता है। And in addition, the local members of legislative assembly, members of the legislative council, and the member of the parliament are also the member. And a part of it, एक local member होता है जो legislative assembly का, the member of legislative assembly, member of the legislative council, and the member of the parliament is also the member of, that particular the governing body.
And besides, the 1/5 of the president of the Gram Panchayat are appointed on rotation basis for the period of 1 year. तो 1/5 मतलब 5 में से जो एक है, एक तरीके से देखा जाए, the president of the Gram Panchayat, they are appointed on the rotation basis for the period of 1 year, 1 साल तक, right? अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द ताल्लुक पंचायत, जो ताल्लुक पंचायत है, अगर मैं उनके फंक्शंस की यहाँ पर बात करती हूँ, तो इट इज टू प्रिपेयर द एनुअल प्लान, मतलब एक एनुअल प्लान बनाना, एंड बजट्स आर सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और द जिला पंचायत टू प्रिपेयर द एनुअल प्लान। एक एनुअली देखना कि भाई क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसा हमारा बजट होना चाहिए, जैसा कि सजेस्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द जिला पंचायत। गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं एक एनुअल प्लान और बजट जो है बना के सजेस्ट किया जाता है। प्रिपेयर द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट, एक तरीके से एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को बनाना और ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट करना। कंजर्वेशन ऑफ द सोयल एंड द लैंड डेवलपमेंट्स, कहीं ना कहीं जो सोयल और लैंड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो है कंजर्वेशन करना। प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, हमारे कुछ, एज वी ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन कन्वेंशनल energy resources and there are some non-conventional energy resources. Conventional energy resources, those we are using for the quite long, the natural resources, that the non-conventional energy resources such as biogas plant and all, तो उनको promote करना, ठीक है। Promoting the primary, higher and technical energy is the technical education is also the role of तालुक पंचायत। प्राइमरी प्रमोशन करना, प्राइमरी के बारे में बढ़ावा देने की सोचना। जब हम गांव के लेवल पे सोचते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन मुख्य हो जाती है, क्योंकि गांव के स्तर पर एक एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में ही सोचा जा सकता है। पर जब हम तालुका की बात करते हैं तो थोड़े से हायर लेवल पे पहुंचते हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइमरी, इट्स हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एज वेल। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कहाँ तक निकल के आते हैं, गाँव। हम चाहते हैं आसपास की विसिनिटी के अंदर ही वो आके अपना एजुकेशन ले सके टिल द एलिमेंट्री लेवल। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को अपना एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए सोचता है टिल फर्दर एजुकेशन, वो क्या करता है, मुझे उस विसिनिटी से निकाल के हम कोशिश करते हैं कि वो जो है एक हायर लेवल पे चला जाए और एक टेक्निकल लेवल के एजुकेशन को लेके भी चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द तालुक पंचायत। जिला पंचायत, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायत राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम जिला पंचायत की बात करते हैं, इट इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायत राज system at the district level. A member for every 40,000 people is elected for Jila Panchayat. But in case of Maland hilly area, one member is elected for 30,000 people. In addition, the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, in addition, agar part of it if we just talked about, then the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha who represent the district and the member of legislature are the members of Jila Panchayat. And the Gram Panchayat presidents are also its member. अगर हम इसके अंदर देखें, then you know the member of the Lok Sabha and Rajya Sabha जो represent करते हैं district को, and the member of the legislature are also the member of Jila Panchayat as well. Part of it, when you just look at the functions of Jila Panchayat, it's all about the extension plans for agriculture and horticulture. एग्रीकल्चर को लेके प्लानिंग करना, हॉर्टिकल्चर को लेके प्लानिंग करना, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स मेंटेनेंस, पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना और उनकी मेंटेनेंस करना, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उनका इस्तेमाल करना, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जितने भी मतलब जो विमेन महिलाओं के और बच्चों के बेटरमेंट के लिए जो प्रोग्राम हो सकता है उनके बारे में काम करना, सोशल डेवलपमेंट्स ऑफ द डिसेबल एंड मेंटली रिटार्डेड, सामाजिक उत्थान की बात करना किसके लिए, जो डिसेबल है और जो मेंटली रिटार्डेड है, हेल्पिंग द रीडिंग रूम एंड द लाइब्रेरी डेवलपमेंट, रीडिंग रूम एस्टैब्लिश करना और लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स को एस्टैब्लिश करना, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं किसके हैं, वो जिला पंचायत के हैं, ताकि मतलब वो ग्रामीण लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो सके। लाइक एक रीडिंग रूम या लाइब्रेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो उसके अंदर बढ़ सके। अगर वहाँ पे आपको सामुदायिक अगर किसी तरीके की लाइब्रेरी की आवश्यकता, उन सब चीजों की बातें वहाँ पर की जाती हैं। When you just look at it, the municipal local bodies, these are created to look after the welfare of the cities and town. These are the three kinds: town municipality, city municipality, and corporation. So, I mean, these are the three basic local bodies.
So these are the three kind of basic municipal bodies like town municipalities, city municipalities, and corporations. Like town and the city municipalities, they are constituted for the population of 10,000 to 50,000 in towns or the cities. Okay, I mean when just look at the town and city municipalities, they are the constituted for the population of the 10,000 to 50,000 in towns or the cities. Such city municipality council will have 15 to 35 elected members. In practice, they are called the councillors. Even there is reservation for the women's SC and STs. Right? I mean, they are called as councillors, and even there is a reservation for the women's SC and STs. The term of these municipality is a 5-year. मतलब जो municipality का जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है. When we just talk about the functions of town and the city municipality, it's basically the maintenance of the underground drainage, public gardens, playgrounds, and cleanliness, take care of the roads, street lights, and sanitation, to provide the relief in case of a natural calamities, maintenance of the birth and death reports, extension and beautification of cities, supply of the drinking water. So these are the basic functions of town and the city municipality somewhere. When you just look at the municipal corporation, of the corporation of the Mahanagar Palika, so they are created where the population is more than 2 lakhs and income is more than 1 crore rupees. The number of the members is decided by the state government. The membership may vary from 50 to 100, and in that way, like if we just look at it, the function की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपका construction of roads की construction करना, maintaining the street lights maintain करना, water supply करना, underground drainage देखना, and at the same time garden वगैरह इन सब की व्यवस्था करना. Maternity hospitals, family welfare centers and dispensaries, इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से देखना. Prevention of epidemics, जो अगर कोई epidemic, कोई बहुत बड़ा कोई epidemic अगर कोई आता है तो उससे बचाव के बारे में उसको देखना. Importantly and very importantly, that is यहाँ पे दोबारा देखो municipal corporation की हम बात कर रहे हैं. That's important point is free and compulsory education, midday meal, restaurants, library, and registering birth and death. Right, free and compulsory education की वो यहाँ बात करते हैं, midday meals की यहाँ बात करते हैं, restaurants की बात करता है, library and registering birth and death इनकी बात करते हैं. You know, the eye-catchy thing is free and compulsory education. So, and that way, the scheduled and the tribal areas की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पंचायत सिर्फ where there's the streaming the people are there is only panchayat. It is also there in the tribal areas. So when we just talk about the scheduled and the tribal areas, and our constitution contains special provisions for administration and control of the certain areas which have been named as scheduled areas and also for the scheduled tribes. Even though such areas form part of a state or union territory, it was also a step towards preserving their culture and protecting them from exploitations. Yeah, when we just talk about the tribal areas, there are like such areas form part of a state or the union territory, and it was also a step towards preserving their culture and protecting them from exploitation. And as a result of this policy, these tribes are even 68 years after the commencement of the constitution far away from the mainstream and have developed a vested strength on separatism. The president has a sorry. The president has a power to declare any area to be the scheduled area. The union may have, like, when we just look at it, the union may give the directions to the states in regard to the administration of such areas. Each states have a tribes advisory. So when we just look at it, अगर हम इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज की जो हमने जिस टॉपिक पे आज हमने बात करी है, अगर हम इसके अंदर बात करते हैं लाइक पंचायती राज, व्हेन वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द पंचायत राज एंड द रोल ऑफ एजुकेशन एज वेल. एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एजुकेशन जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है. व्हेन वी जस्ट लुक एट द डिफरेंट लेवल्स, देन पंचायत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पंचायत एक बहुत अहम भूमिका निभाती है क्योंकि जितना भी जो भारत की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो कहाँ पर रहती है, वो गांव में रहती है. एंड वी आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस एज वेल. सो अगर हम उसके अंदर बात करते हैं लाइक पंचायत जो है उसकी इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत टू प्रमोट एंड प्रोवाइड द एजुकेशन.
so that the local issues can be resolved. एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यार पंचायत को अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, when we just look at even the teachers recruitment की अगर हम बात करें या फिर हम किसी स्कीम की बात करें, एक तरीके के सुपरविजन की बात करें, ऐसा बहुत बार होता है। किसी गांव के स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ, लाइक इफ आई जस्ट लुक एन एग्जांपल ऑफ वन स्कूल ऑफ सम उत्तर प्रदेश, लाइक उसके अंदर अगर टीचर नहीं आ रहा, माइट बी द टीचर गेट रिक्रूटेड फ्रॉम सम अनदर डिस्ट्रिक्ट, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक टीचर का वहां रिक्रूटमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एंड द टीचर इज नॉट गोइंग रेगुलरली टू द स्कूल, तो बहुत जल्दी लोग क्या करते हैं, वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जाके उसके लिए बोलते हैं, शिकायत करते हैं, देयर वाज अ सुपरविजन डन फ्रॉम दैट साइड, ताकि चीजों का जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ हो पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, there are a lot of facilities, there are a lot of things which are provided to the students through the government, लेकिन उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म की जरूरत है, एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म की जरूरत है। जो चेक एंड बैलेंस जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं पंचायत जो है, पंचायत उसके अंदर मेंटेन करके रखती है, पंचायत उसके अंदर जो है they plays the effective and very effective role in maintaining it. Like for example, if I would say rather, there was a distribution of books, distribution of the uniform, distribution of the scholarships as well. And if the system is not working very fairly, as we know, sometimes it happens, it's not everywhere, at some places. So in that way, the Gram Panchayat came in a direct contact with them. ऐसा ही नहीं, छोटे छोटे से जो कुछ काम होते हैं, जैसे कि मैं एक स्कूल के अंदर मैंने विजिट किया था, there was no छत नहीं था उसके अंदर, टाट पट्टियां नहीं थी बैठने के लिए बच्चों के, तो in that way एक पोटा कैबिन, मतलब जो एक नहीं होता जिस तरीके की जो एक छत जैसे बनवा देते हैं, तो these things at the same time बैठने के लिए बच्चों के लिए जो दरी का अरेंजमेंट है, these things are also managed and maintained by the panchayat system, the sarpanch, and they feel good because their kids are studying. और ये जो चीज है, अगर हम लोकल गवर्नेंस को इन्वॉल्व करते हैं, उससे बहुत अटैचमेंट होता है चीजों के साथ। किस तरीके का, like for example, if I'm doing for some another state, for some another district, I might not be attached with the local population, of that place. But the moment it comes to my own people, the moment it comes to my own village, this kind of an association, if my kids are studying in the same school, of course, I do take in my cognizance, I do take the concern of the, issues, the challenges which the kids are facing, because I know that my child is also sitting in the same class. I will try to monitor the things very effectively. I will make sure that school will run efficiently. I will make sure whatever the scholarships, whatever the facilities provided to the students are, we are able to reap the fruits out very effectively. I will also try to make sure that in such a way, for example, if the irregularity of the teacher absenteeism is there, and if there is no teacher, because in villages there are like sometimes there is a single teacher school, so in that way it's very, agar wo gram panchayat ke jo log hain, because they are very influential, they can ask if there is some daughter-in-law, because in our rigid society it's not possible for the people to send their daughter-in-law to the school for the for a teaching, to teach, right? So in such a way, if like some pradhan will go to the certain house and ask that I want your daughter-in-law to teach in this school because it is our village school. So in that way, the things became very, very effective, and the functioning became very smooth, and that is needed. So in that way, somehow that the Gram Panchayat people and there's a Panchayat system, they came in direct contact for the effective mechanism. Not only there are different kind of functions, if I can say, like functioning, स्कूल ठीक से काम करे, ठीक है, उसका स्मूथ फंक्शन रहे, किसी भी तरीके की समस्या है, अगर टीचर एब्सेंटिज्म है, टीचर ही नहीं मिल रहा, तो उस तरीके की समस्याओं को देखा जा सके, एक तरीके का चेक एंड बैलेंस जो फैसिलिटीज जिस तरीके से प्रोवाइड करनी है वो दी जा सके। छोटे मोटे जो उनके जुरिडिक्शन में जो कार्य होता है, जैसे नल का लगवाना, अगर एक स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था करना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना, which is very important. Even I observed like some of the villages in eastern Uttar Pradesh and found that in most of the schools that the toilet facility for the girls are provided by the panchayat, pradhans and all. And it gives a very good feeling that actually people are taking, it's a participatory approach. When the moment the people get participate, they get attached, the things get move on, things get, things get grow. So we need to participate with each other. They are holding the hands of each other so that we can take our real problem into the center.
The moment we talk about the free and compulsory education, they also make sure like whatever the ration sometimes the provided, they should also came directly to the student. Midday meal सबसे important है. Midday meal के अंदर बहुत effective check and balance काम करता है ग्राम पंचायत. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो education है, education का अगर हम overall अगर मैं structure की बात करूँ, if we just look at the complete structure, तो there is an important role. I mean when the center and state एक अपने level पे एक बहुत important role play करता है. And that's why, I mean, there are the three different lists: union, state, and concurrent lists, जिसकी हम बात कर चुके हैं. Education concurrent list का हिस्सा है. A part of it, there are the certain local bodies जिनका हमने जिक्र किया, municipality, talukas, district, and every different kind of local bodies which plays the varied roles in maintaining a mechanism the education as a system. A part of it, we just talk very broadly about this the panchayat raj, like the local, the administration of the local people for the betterment of the society, for the upliftment of the society. So in that way, these are the certain areas which I'm supposed to discuss today. And let's see if you have some questions. Let's take some questions. Ma'am, what is education Varsha? Betan. Education की books जो हैं, majorly just talked about. You have syllabus. First thing, tell me. अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस आपका पोस्ट कर दिया जाएगा एजुकेशन का, बिकॉज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेबस होना जरूरी है. अभी शायद अगर मैं बात करूं तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है. राइट नाउ इट्स नॉट अवेलेबल ऑन द एसओएल वेबसाइट. आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है. तो उसके अंदर अभी हम जो क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ गुड मैकेनिज्म. कैसा एक मैकेनिज्म बनाएंगे? पेपर का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, जैसा आपने अभी जो आपके असेसमेंट हुए थे, सेम उसी तरीके का आपका पेपर का पैटर्न आने वाला है. द स्ट्रक्चर होना भी सेम, ठीक है. तो उस पेपर के स्ट्रक्चर में आपको अगर हो सकता है उसके अंदर कुछ चॉइसेस थोड़ा सा बढ़ जाए, दैट्स अनदर थिंग. तो पेपर आप लोगों को थोड़ा सा यू हैव एन आइडिया, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी तक अपने एग्जाम्स देते आ रहे हो, तो इट्स नथिंग न्यू. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू, यू नीड टू स्कैन द होल सिलेबस. अपना सिलेबस रखो, कंटेंट रखो, आपको जिस भी टीचर का, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मेरा ही यहाँ पर अवेलेबल है, देयर आर डिफरेंट टीचर्स एज वेल, दोज हु आर डूइंग डिस्कशंस विद यू. उन डिस्कशंस के साथ अपने नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है. किस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे? आपके पास जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी है, उन मटेरियल के साथ यू गोना मेक द फ्रेम योर ओन नोट्स. पॉइंटर्स निकाल लो. पॉइंटर्स निकालने के बाद आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि जो पीपीटी भी है, दोज हु आर मतलब एसोसिएटेड विद मी फॉर क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो पुराने हैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एंड विद द लुक एट द पीपीटी, दैट द पिक्चर्स डायग्रामेटिक वे में चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो. जितना पिक्टोरियल वे में होगा उसका डिस्क्रिप्शन आसान हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इफेक्टिवली. तो डोंट गेट पैनिक कि आपको बुक नहीं मिल रहा, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. जस्ट टेक आउट द प्रिंट आउट और सिलेबस फास्ट. सिलेबस को अपने सामने रखो, एक एक जो लेक्चर है, पीपीटी है, उसको सुनो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है. डोंट गो फॉर चैंपियंस, बिकॉज आप लोग क्या करते हो, आप चैंपियन हो तो चैंपियंस के पीछे भाग जाते हो. डोंट डू दिस टाइम, ठीक है, बिकॉज otherwise you will be get misguided. It's not there, it's not available, these all things are not available in the market, and let's leave this habit. Let's not go for the guides, wait for the books, prepare your own material. You have in a Google, you have Wikipedia, you have our own lectures, हम लोगों के टीचर्स के lectures हैं, you have the syllabus. So prepare and frame your own notes. Okay बेटा. और किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? ओके, 12 दिसंबर है एग्जाम. मैम मॉक टेस्ट के बारे में बता दो, कब होंगे? शेयर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड. अलका इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट, योर सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ आई वुड से, ठीक है. तो उसमें अगर आप अपने सिलेबस को देखो, हर कितनी, I mean there are like there are the 3 units. In one unit there are like 4 to 5 sections. In every unit have a different context. उसको एक बार read तो करो, take out the printout बेटा. The very first thing you need to do, you need to take out the printout, and with that printout, start marking the things, start doing the things, start revising the things, and then you will be able to do. Alka, there is no book in the English medium. मैम पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? विशाल बेटा, if we just look at the paper pattern, majorly मेरे को लगता है कि एक बार हम इसके बारे में परसों बात करते हैं. I will also let me have some words. If I will see something is there on the website, if I will get something, I will do share with you. Otherwise, I am assuming that the paper pattern will be same as your with the previous paper. ठीक है? And so all the best. Start preparing your own notes. Start getting into it. Okay. Bye bye.